सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द इनोसेंट सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। दोस्तों, किस तरह की इनकम पर नहीं लगता है कोई टैक्स। यानी कि आपने बहुत तो सुना होगा कि गवर्नमेंट जॉब वाले जो होते हैं उनके अगर उन पर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स वगैरह, और भी बहुत सारी ऐसी कमाई होती है जिन पर इनकम टैक्स का पैसा आपको देना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो कौन सी कमाई है, कौन सी इनकम है जिस तरीके की इनकम करने पर आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता है, यानी ITR फिल नहीं करना पड़ता है। तो वही दोस्तों आज की जानकारी पूरी वीडियो में मिलने वाली है आपको, क्योंकि दोस्तों किस तरह की इनकम पर नहीं लगता कोई टैक्स। ITR फाइल कराने से पहले जान ली ये बातें। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी बातें हैं पूरा आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो में। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में या ITR के बारे में, थोड़ा सा इनकम टैक्स फिलिंग के बारे में, किस तरीके का पैसा पे करना पड़ता है, कैसा नहीं करना पड़ता। सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 निश्चित की गई है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे में आपको इस डेडलाइन से पहले अपने ITR भरने जा रहे हैं, अगर आप भी ऐसे में आपको इस डेडलाइन से पहले अपने ITR को भर लेना चाहिए। अगर आप भी ITR भरने जा रहे हैं, ऐसे में आपको यह खबर ज़रूर पढ़नी चाहिए, ज़रूर जानना चाहिए। आज हम आपको दोस्तों इस माध्यम से कुछ ऐसी दोस्तों इनकम के बारे में बताने जा रहे हैं जो टैक्स फ्री होती हैं, इन पर किसी प्रकार का टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। अगर आप टैक्स पे करते हैं, इस स्थिति में इनकम के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी वो पे। सबसे पहले दोस्तों आती है कृषि से होने वाली आय, यानी आप खेती से करते हो तो उन पर टैक्स लगता है या नहीं वो जान लीजिए थे। आपको इस बारे में पता होना ज़रूरी है कि दोस्तों कृषि से होने वाली आय पर किसी भी प्रकार का टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। इनकम टैक्स के नियम के अंतर्गत कृषि भूमि पर की जाने वाली खेती से होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अगर आपको अभी तक ये पता नहीं था तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। यानी खेती करके जितना भी आप पैसा कमाते हो उसका कोई भी पैसा आपको सरकार को टैक्स के रूप में भरना नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें आगे थोड़ा सा, तो बचत खाते में जमा पैसों पर मिलने वाला ब्याज, यानी कि आपके बचत खाते में जो पैसे जमा होते हैं उन पर जो ब्याज दर मिलती है उस पर इनकम टैक्स के एक्ट 80 TTA के मुताबिक छूट मिलती है। हालांकि यह छूट कुल 10,000 रुपये तक के ब्याज पर मिलेगी। वहीं उससे ज़्यादा की इनकम पर आपको टैक्स अदा करना होता है। तो बचत खाते में जमा पैसों पर जो आपको ब्याज मिलता है उसमें अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा की ब्याज होती है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा, तो ग्रेचुइटी। अब ग्रेचुइटी क्या है दोस्तों, आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि ग्रेचुइटी से मिलने वाले पैसों पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने वाले टोकन एप्रिसिएशन के लिए टैक्स नियम अलग है। जो लोग इसके बारे में जानते होंगे उनको पता ही होगा ग्रेचुइटी आखिर होती क्या है, ठीक है। तो जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने वाले टोकन एप्रिसिएशन के लिए टैक्स नियम अलग है। बाकी किसी भी मतलब ग्रेचुइटी से जो पैसे मिलते हैं उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। अब हम आगे बात कर लें थोड़ा सा, तो स्कॉलरशिप या अवार्ड के बारे में। यानी कि दोस्तों छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलती है या इसके अलावा उनको अवार्ड के तहत जो पैसा मिलता है उन पैसों पर किसी भी प्रकार का टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 10-16 के अंतर्गत ये पैसा टैक्स फ्री रहता है। यानी कि बहुत से लोग सोचते हैं जब ग्रेजुएशन वगैरह और भी ऊपर करते हैं तो उनको वो स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है तो निकालने पर क्या उनका टैक्स कटता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे वो स्कॉलरशिप हो गया आपका या फिर अवार्ड हो गया, अवार्ड के थ्रू जो कुछ इनकम मिलती है, जनरेट होती है, वो भी उस पर अगर आप निकालने जाते हैं तो इनकम टैक्स फ्री है बिल्कुल। उसको आप किसी प्रकार का आपको टैक्स बिल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात कर लें थोड़ा सा, तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। अब ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम क्या है दोस्तों, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम यानी VRS के अंतर्गत रिटायरमेंट लेने वाले लोगों को जो पैसा मिलता है उस पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। तो ये बात आपको जानना बेहद ही ज़रूरी था। तो ये कौन कौन से मतलब ऐसी आए हैं जो जिन पे टैक्स नहीं लगता, वो हमने आपको पूरा बता दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों जो पूरी जानकारी थी वो आज की इस वीडियो में हमने आपको बता दी है, इनकम टैक्स ITR से जुड़ी हुई। बाकी दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी और नॉलेजेबल हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।